एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का चैप्टर नंबर 20 डेटा टूल्स चैप्टर को कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, तो आज हम सीखने जा रहे हैं इस डेटा टूल्स को। ये देखिए, आपको ये दिख रहा होगा जो डेटा टूल्स नाम का ग्रुप है, जिसमें टेक्स्ट टू कॉलम, रिमूव डुप्लीकेट, डेटा वैलिडेशन और कंसोलिडेट जैसे कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आज हम यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी मेन्यू में डेटा मेन्यू जो पूरा है आपका, ये हम आज फिनिश करने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं हमारे सबसे पहले ऑप्शन टेक्स्ट टू कॉलम्स को। तो टेक्स्ट टू कॉलम्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने कई सारे नेम को एक ही कॉलम में लिख दिया हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे कई सारे नेम लिख दिए हैं। जो देखिए, यहाँ पे मैंने टाइप किया अंकित, एक स्पेस देता हूँ, फिर मैंने लिखा अमित, फिर एक स्पेस दिया, फिर मैंने लिखा दिनेश। देन इसी तरह से मैं कई सारे नाम लिख चुका हूँ। मैंने यहाँ पे देखिए कितने नाम लिखे, 4 नाम लिखे हैं। ओके, कहाँ पे? सिर्फ एक ही कॉलम में। देख रहे हैं, एक ही कॉलम में 4 नाम मैंने लिख रखे हैं। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो ये चारों नाम हैं ये अलग अलग कॉलम में अलग अलग सेल्स में आए। तो ये कैसे आएंगे? आप उस सेल को सिलेक्ट करो जिसमें आपने ये चारों नाम लिखे हैं। देन उसके बाद आप टेक्स्ट टू कॉलम्स पे जाओ और क्लिक करो। जब आप क्लिक करोगे तो आप इसे नेक्स्ट करना। जब नेक्स्ट कर लोगे तो देखो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे शो होगा, ब्रेक होके आपका अलग अलग कॉलम में आपका जो डेटा होगा स्पेस के थ्रू, जो आपने बीच में एक स्पेस दे रखा है, इस स्पेस के थ्रू इसे अलग अलग स्प्लिट कर दिया जाएगा। ओके, देन मैं नेक्स्ट करता हूँ। ये देखिए, फिर नेक्स्ट करूँगा और यहाँ से फिनिश के ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा। तो जैसे ही मैंने फिनिश के ऑप्शन पे क्लिक किया तो जरा देखिए, हमारे जो नेम थे एक ही कॉलम में थे, जो कि अब चारों कॉलम्स में आ गए हैं। ओके, तो अब हम सीखेंगे रिमूव डुप्लीकेट्स। तो रिमूव डुप्लीकेट्स में क्या होता है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक प्रोडक्ट्स नाम की लिस्ट है और इसके यहाँ पे उसका रुपीज़ रेट लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे CD, DVD और LED, ये 3 मेरे पास सिर्फ प्रोडक्ट है। और मैं CD को जैसे यहाँ दोबारा लिख देता हूँ या फिर DVD को यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं अमाउंट मेंशन कर देता हूँ, सिंपल सा कोई भी अमाउंट फ़िलहाल डाल देता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं इसे क्या करने वाला हूँ, ऐसे आप इसे पूरा सेलेक्ट करोगे और चेक करोगे क्या इसमें जो प्रोडक्ट हैं, क्या वो प्रोडक्ट कहीं डुप्लीकेट तो नहीं हो रहे। जैसे कि यहाँ देखिए CD 2 बार लिखा है, DVD 2 बार लिखा है। तो ये क्या करेगा, रिमूव डुप्लीकेट आपका रिमूव डुप्लीकेट उन प्रोडक्ट्स को यहाँ से रिमूव कर देगा जो कि सेम होंगे, जो डुप्लीकेट होंगे। तो कैसे करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ प्रोडक्ट को चूज़ रखोगे। किसको चूज़ करना है? प्रोडक्ट को, और ओके पे क्लिक कर देना। तो जो है देखो मैसेज में क्या शो हुआ, 2 डुप्लीकेट्स वैल्यू फाउंड। तो मतलब इनको 2 डुप्लीकेट वैल्यू मिली जिसे इन्होंने रिमूव कर दिया, और इनको 3 यूनिक वैल्यू रिमेन्स बची हुई थी तो इन्होंने यहाँ पे छोड़ दिया है। ओके, जो यूनिक प्रोडक्ट थे हमारे, इसको उन्होंने यहाँ पे छोड़ दिया, डिलीट नहीं किया है। ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब चलिए सीखते हैं जो डेटा वैलिडेशन को। तो मैंने डेटा वैलिडेशन आपको पहले भी करवा रखा है, और हम डेटा वैलिडेशन के माध्यम से लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया करते थे। जैसे कि मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख रखे हैं, जिसमें मेरे को अगर ड्रॉप डाउन बनाना है तो जो भी आप उस ड्रॉप डाउन में दिखाना चाहते हो उसे आप अलग एक शीट पे लिख लेते हो, चाहे उसी शीट में कहीं भी लिख लेते हो। जैसे मेरे को यहाँ ड्रॉप डाउन बनाना है तो आप क्या करते थे, कर्सर रखते थे, वहाँ पे सेलेक्ट करते थे सेल को, डेटा वैलिडेशन में जाते थे और यहाँ पे चूज़ करते थे क्या, लिस्ट, और सोर्स में क्या दे देते थे, जो आप वहाँ पे दिखाना चाहते हो, और ओके कर देते थे, जिससे कि ये देखिए आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनके तैयार हो गई। आया आपको समझ में? लेकिन डेटा वैलिडेशन का एक और यूज़ है, मैं आपको चलिए सिखाता हूँ। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ अब कि A1 से लेके B5 तक, A1 से लेके B5 तक में मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी कुछ दूसरी चीज़ टाइप ना कर सके, जैसे कि कोई भी अल्फ़ाबेट टाइप ना कर सके। मैं ये चाहता हूँ A1 से लेके B5 तक में
सिर्फ 1 से लेके 10 तक के नंबर ही एंटर हो सके और कोई भी नंबर इसमें एक्सेप्ट ना हो और ना ही कोई सिंबल और ना ही कोई अल्फ़ाबेट। तो क्या होगा, आप कैसे यहाँ पे ऐसे कंडीशन लगाओगे, जो ध्यान से देखिए। आप सेलेक्ट कर लेना अपनी रेंज, देन उसके बाद जाना आप डेटा वैलिडेशन में और यहाँ देखिए, यहाँ आपको होल नंबर का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इसे चेक कर लेना, ठीक है। और यहाँ मिनिमम कितने से लेके कितने तक आप रखना चाहते हो, मैं चाहता हूँ 1 से लेकर के 10 तक की वैल्यू यहाँ पे एंटर की जा सके। तो देखिए मैंने यहाँ मिनिमम में 1 डाल दिया और मैक्सिमम में 10 डाल दिया और मैं इसे क्या करूँगा, अगर ओके कर दूँगा तो हो जाएगा, लग जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब कोई अगर यहाँ पे गलती लिखे ना, गलत लिखे, तो उसको एक मैसेज जाए। तो हम कैसे, एक एरर अलर्ट आप दे दो यहाँ पे, एरर अलर्ट, और यहाँ पे आप चूज़ कर लो इन्फॉर्मेशन में देना चाहते हो सिंबल कौन सा चाहिए। तो मैं स्टॉप वाला सिंबल देता हूँ, टाइटल देता हूँ इनवैलिड नंबर, इनवैलिड नंबर प्लीज राइट 1 to 10, ठीक है, और ओके कर देता हूँ। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे अगर 10 टाइप करूँ और एंटर करूँ तो ये देखिए 10 एक्सेप्ट हो जाएगा, ये देखो हो गया। 5 डाल के एंटर करूँ तो देखिए 5 भी एक्सेप्ट हो गया। लेकिन अगर मैं 11 डाल के एंटर करूँ तो देखिए क्या लिखा आया, इनवैलिड नंबर प्लीज़ राइट 1 to 10, मतलब आप 1 से लेके 10 तक के बीच का कोई भी नंबर यहाँ पे शो कर सकते हो, लेकिन आप 10 से अबव का नंबर कोई भी नहीं लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट लेटर लिख के टाइप करूँ तो वो भी नहीं माना जाएगा। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा डेटा वैलिडेशन का यूज़। ओके, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। जहाँ से लेके A1 से लेके B5 तक मैंने डेटा वैलिडेशन लगाया था, तो मैं वहीं से पूरा अपना, जहाँ तक मैंने पहले सेलेक्ट किया था वहीं तक मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं जाऊँगा डेटा वैलिडेशन में और जो भी मैंने यहाँ पे वैलिडेशन करी है उसे क्लियर कर लूँगा, क्लियर ऑल, और ओके कर दूँगा। अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँ और एंटर करूँ तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। चलिए अब सीखते हैं कंसोलिडेट। तो कंसोलिडेट में होता क्या है, सबसे पहले ये जानिए स्टूडेंट्स। तो जरा यहाँ देखिए कंसोलिडेट करता क्या है। मैंने अभी जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कंसोलिडेट दो नंबर को, जैसे कि आप पहले एग्जांपल देख लीजिए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखिए हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे इस एक्सेल से काम क्या करना चाहते हैं। ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है और ये हमारा सेकंड सेमेस्टर है। ओके, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर देखो अमित के हिंदी में 25 आए, मैथ्स में 36 आए, अंकित के इतने नंबर आए और अंकित के मैथ्स में इतने आए। तो ये सेम बच्चों का रिकॉर्ड है, लेकिन ये फर्स्ट सेमेस्टर के उन बच्चों के नंबर है और ये सेकंड सेमेस्टर के उन बच्चों के नंबर है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों के नंबर को, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, इन दोनों के नंबर को मिला के एक फाइनल सेमेस्टर में कन्वर्ट करना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे ये अमित है, अमित के हिंदी में फर्स्ट सेमेस्टर में कितने आए 25 और हिंदी में कितने आए इस सेकंड में 52। तो इन दोनों को प्लस करके मेरे को यहाँ पे लिखना होगा, फिर इन दोनों को प्लस करके मेरे को यहाँ लिखना होगा। तो इस तरह से मेरे को इसे करना है, ठीक है। क्या करना है, इन दोनों सेमेस्टर को कंबाइन करके एक फाइनल सेमेस्टर बनाना है। ओके, आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि कंसोलिडेट क्या करता है, कई सारे टेबल्स को मर्ज कर देता है आपस में। मर्ज करने का मतलब उनके डेटा को जोड़ना, घटाना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, इन सब चीज़ों का वह काम करता है। तो अभी हम यहाँ पे एडिशन करने वाले हैं, किस किस की, इस 25 की और इस 52 की, इस 36 की, इस 99 की, इस 12 की और इसे 36 की। तो इस तरह से हम करेंगे, दोनों सेमेस्टर को ऐड करके फाइनल जो सेमेस्टर के नंबर होंगे उसे यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। तो ये कैसे होगा, ये ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप क्या करिए, कंसोलिडेट पे क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए फंक्शन देख लीजिए सबसे पहले आप यहाँ पे। ओके, यहाँ पे भी देखिए कौन सा फंक्शन लगा हुआ है, सम फंक्शन लगा हुआ है स्टूडेंट्स। तो जो देखिए यहाँ पे मैंने कौन सा फंक्शन चूज़ किया, सम का, क्योंकि अभी मेरे को क्या करना है, यहाँ पे एडिशन करनी है इन दोनों सेमेस्टर्स की। तो मैंने यहाँ पे सम फंक्शन चूज़ किया। उसके बाद मैं रेफरेंस में जाता हूँ और यहाँ पे जो ये मार्क्स देख रहे हो, सिर्फ इन्हीं मार्क्स को मैं सेलेक्ट करूँगा। ओके, तो सेलेक्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूँ कि आप
इन मार्क्स के जो टोटल होगा उसे कहाँ दिखाना चाहते हो, तो मैं उन्हें यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो अपने कर्सर को पहले ही यहीं पे सेट करके आपको रखना होगा और उसके बाद आपको कंसोलिडेट पे क्लिक करना होगा। रेफरेंस में जाएंगे और इसे सेलेक्ट कर लेना जितने नंबर होंगे आपके, और इसे ऐड बटन पे क्लिक करना। देखो ऐड हो गया यहाँ पे। फिर ये दूसरा सेमेस्टर जो है आपने इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है नंबर को सिर्फ, और यहाँ से ऐड करके ओके के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो ये देखिए मैंने क्लिक कर दिया, देखिए ऐड होके यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कंसोलिडेट का यूज़ किया जाता है। अब हम सीखते हैं व्हाट इफ एनालिसिस में सिनेरियो मैनेजर। ओके, तो सिनेरियो मैनेजर को जरा ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले सिनेरियो मैनेजर का मतलब होता है एक हिस्ट्री क्रिएट करके रखना, हिस्ट्री कि जिसे कि बाद में देखा भी जा सके कि मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं चाहता हूँ कि इस हिंदी के अंदर से ये 12 जो अंकित के नंबर आए हैं, इन नंबर को चेंज करके मैं यहाँ पे 58 करना चाहता हूँ। तो मैं इस रो को पूरा सेलेक्ट कर लूँगा, इस पूरे कॉलम को यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद मैं व्हाट इफ एनालिसिस में जाऊँगा, सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक करके एक न्यू रिकॉर्ड को ऐड करूँगा। तो ऐड पे क्लिक करूँगा, नेम दे दूँगा यहाँ पे मैं न्यू रिकॉर्ड। ठीक है, चेंजिंग सेल में ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है ही, और मैं यहाँ से ओके करता हूँ। तो देखिए अब यहाँ से अगर मैं इसको भी सेलेक्ट चेंज करना चाहूँ 25 को, तो इसका भी रिकॉर्ड रहेगा। अगर मैं इस 12 को भी चेंज करूँ तो इसका भी रिकॉर्ड रहेगा। तो फिलहाल मैं इस 12 को चेंज करके 58 बना के ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ ओके कर दिया। अब यहाँ पे आप अगर समरी पे क्लिक करते हो तो देखो इसकी समरी भी आपको यहाँ पे दिख जाएगी कि देखो करंट वैल्यू पहले क्या थी 12, लेकिन न्यू रिकॉर्ड में जो हमने अभी न्यू रिकॉर्ड बनाया है उसकी वैल्यू क्या हो गई 58 हो गई है। ठीक है, तो ये हमारा जो रिकॉर्ड आया है, समरी आई है, ये एक नए शीट पे आई है। तो मैं शीट 1 पे वापस से जाता हूँ, तो जो देखिए यहाँ पे क्या चेंजेस हुआ, नहीं हुआ। तो आप क्या करो, व्हाट इफ एनालिसिस में जाओ, सिनेरियो मैनेजर पे जाओ और इसे शो पे क्लिक कर दो। तो देखिए यहाँ पे 58 ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ओके, आया समझ में आपको। अब अगला टूल है कंसोलिडेट के बाद, सिनेरियो मैनेजर के बाद गोल सीक। ठीक है, तो गोल सीक में क्या होता है, जैसे कि मैं चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे भी फिलहाल एक टोटल निकालता हूँ, इसका टोटल। ओके, यहाँ पे मैंने टोटल निकाला इज इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन, और इन दोनों को सेलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया, और यहाँ से मैं इसे ड्रैग कर देता हूँ तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि जो ये नंबर आए हैं 77, यहाँ पे 100 नंबर आ जाए। कितने नंबर आ जाए, यहाँ पे 100 नंबर आ जाए। लेकिन यहाँ पे जब 100 नंबर आए तो मैं यहाँ पे इन दोनों में से या इसके अंदर मैं कितनी वैल्यू बढ़ाऊँगा, इस 32 में कितने प्लस करूँगा, कितनी वैल्यू को प्लस करूँगा जिसके कारण यहाँ पे 100 आ जाए। ठीक है, तो यही काम करता है गोल सीक। जब मैं आपको दिखा देता हूँ करके, आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे प्रैक्टिकल में। तो देखिए मैं आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके रखना है जिसे आप 100 बनाना चाहते हो। डेटा में जाओगे, व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सीक पे क्लिक करोगे, वैल्यू दे दीजिए, आप कितनी वैल्यू इसे बनाना चाहते हो 100। सेट सेल के अंदर तो आपका पहले ये वाला एड्रेस अपने आप आ जाएगा। ठीक है, आप इसकी जगह 100 वैल्यू बनाना चाहते हो। बाय चेंजिंग सेल, किस सेल को आप इसमें से चेंज करोगे, मैं चाहता हूँ इसको चेंज हो जाए, इसमें ऑटोमेटिकली उतना ऐड हो जाए जिससे कि ये 77 100 बन जाए। ठीक है, और ओके कर दो। ये देखो ओके किया मैंने, देखिए यहाँ पे अपने आप 55 बन गया और यहाँ पे ऑटोमेटिकली 100 आ गया। आई थिंक आपको गोल सीक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं डेटा टेबल की। डेटा टेबल के जरिए आप कई सारे टेबल को लिख सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक नेक्स्ट शीट में ले चलता हूँ और दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे 2 1 को रिटर्न कर लेना है कुछ इस तरह से। देन उसके बाद आप जिसका टेबल चाहते हो, जिन जिन का टेबल, आप उसे यहाँ पे ऐसे राइट कर लें। जैसे मैं चाहता हूँ 1 से लेके 7 तक का टेबल यहाँ पे आ जाए। ओके, अब जो ये फर्स्ट वन आप देख रहे हो इसे आप कर लेना डिलीट। ठीक है, और इसकी जगह आप फॉर्मूला लगाना इज इक्वल्स टू ये वाला 1 मल्टीप्लाई ये वाला 1, और इसे एंटर कर लेना।
ठीक है। इसके बाद आप नीचे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 लिख लेना। ठीक है, कुछ इस तरह से। 10 क्यों लिखा? क्योंकि हम चाहते हैं कि 1 से लेके मतलब जो टेबल आए वो 10 तक आए। अगर आप 20 तक चाहते हो तो आप 20 तक काउंटिंग लिख सकते हो। ओके, अब क्या करना है, आपने इनको पूरा ऐसे सेलेक्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने जाना है व्हाट इफ एनालिसिस में, डेटा टेबल में, और रो इनपुट सेल के अंदर सबसे पहले आपने इस फर्स्ट वाले का एड्रेस देना है, और कॉलम इनपुट सेल के अंदर आपने सेकंड वाले का ऑप्शन देना है। इसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो जो देखिए यहाँ पे टेबल ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया है। देखिए 4 का टेबल, 5 का टेबल। आप यहाँ से वैल्यू चेंज करिए 56, देखिए यहाँ पे 56 का टेबल भी यहाँ पे शो हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सीक डेटा टेबल। ठीक है, अब ये भी देखते जाइए ग्रुप अनग्रुप सब टोटल। अब मैं क्या चाहता हूँ, जो ये टेबल हैं सारे के सारे एक ही बार में शो हों और एक ही बार में हाइड हो जाएं। तो कैसे आप करोगे? इन सबको मैंने सेलेक्ट किया और इसे ग्रुप पे क्लिक कर दिया। अब जब मैं इसे छुपाना चाहूँगा तो यहाँ से इसे बंद कर दूँगा। ठीक है, आया समझ में? वापस से मेरे को ओपन करना, इस प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा और इसे ओपन कर लूँगा। ओके, तो ये क्या बन गया? एक ग्रुप बन गया कॉलम्स का। मैं चाहता हूँ ये अनग्रुप हो जाए, तो सेलेक्ट करिए और अनग्रुप पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए ये अनग्रुप हो जाएगा। अगला क्या है? सब टोटल। तो सब टोटल कैसे काम करता है जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा, ठीक है, और यहाँ पे रुपीज़। मैंने यहाँ पे CD 3 CD है अलग अलग अमाउंट की। ठीक है, यहाँ पे 2 DVD है अलग अलग अमाउंट की। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि CD का जितनी CD है उसका टोटल अलग आ जाए, DVD का टोटल अलग आ जाए और इन दोनों का ग्रैंड टोटल अलग आ जाए। तो आप क्या करोगे, ऐसे पूरे डेटा को सेलेक्ट करोगे, सब टोटल पे क्लिक करोगे और यहाँ रुपीज़ सेलेक्शन, रुपीज़ को सेलेक्ट रखना और ओके कर देना। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ज़रा CD का टोटल आ गया, DVD का टोटल आ गया और यहाँ पे देखो ग्रैंड टोटल भी आपका आ गया है। आया आपको समझ में सब टोटल? अब इसे अगर आप हटाना चाहते हो तो सेलेक्ट करना, इसे सब टोटल में जाकर रिमूव ऑल पे क्लिक कर लेना, तो जिससे कि जो भी ग्रैंड टोटल और सब टोटल आया होगा वह रिमूव हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और अभी आपने हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप हमारे चैनल को अभी के अभी रेड कलर के बटन सब्सक्राइब को बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और अपने इस दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।